मैं प्रिया सरोज जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। 25-26 साल की उम्र क्या ही होती है। इस उम्र में भी कई युवा ये डिसाइड तक नहीं कर पाते कि उन्हें आखिर अपने जीवन में करना क्या है। लेकिन इसी उम्र में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की फेवरेट बने बैठी हैं प्रिया सरोज। अखिलेश की फेवरेट इसीलिए क्योंकि प्रिया सरोज ने जो काम किया है वो करने के लिए बड़े से बड़े नेता के जूते चप्पल खिंच जाते हैं। प्रिया सरोज 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी है। वो लोकसभा के उन 4 सांसदों में शामिल हैं जो सबसे कम उम्र में चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। अब इसी सांसद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बहुत जल्द भारतीय क्रिकेट टीम के यंग फेस रिंकू सिंह से शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। एक यंग सांसद है तो दूसरी तरफ यंग खिलाड़ी। दोनों की पहली मुलाकात, दोस्ती और प्यार के किस्से ऐसे हैं कि मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या है ये प्यार की कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में, और साथ ही बताएंगे कि कैसे हुई दोनों की पहली मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। 26 साल की प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर सीट से सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में चुनकर आई हैं। प्रिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बीपी सरोज को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और इसी के साथ वो लोकसभा में 4 सबसे कम उम्र वाले सांसदों में से एक बन गई। प्रिया ने चुनाव जीतकर मछली शहर सीट की जनता का दिल तो जीता ही, साथ ही अखिलेश यादव का भरोसा भी जीत लिया और इसी के साथ वो उनकी फेवरेट बन गई। प्रिया ने कम उम्र में जनता का दिल जीतने के साथ चुनाव जीता और अब क्रिकेटर रिंकू सिंह का दिल भी जीता। खबरों की माने तो दोनों की पहली मुलाकात प्रिया के दोस्त के पिता के जरिए हुई जो खुद भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं। उन्होंने ही रिंकू से प्रिया की मुलाकात करवाई थी। प्रिया बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फिलहाल केराकत सीट से सपा के विधायक हैं। प्रिया के पिता ने ही दोनों की लव स्टोरी का किस्सा भी जनता के सामने बताया कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के बारे में परिवार को बताया, अपनी पसंद को बताया और फिर परिवार के सामने उनकी सहमति का इंतजार किया कि उनकी रजामंदी मिले, वो भी तब जब दोनों ही आत्मनिर्भर और अपनी अपनी फील्ड में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। परिवार वालों की रजामंदी से फिलहाल प्रिया और रिंकू का रोका मानो हो चुका है और इसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब दोनों का शादी का बंधन में बंधना भी लगभग तय है। इसके बारे में प्रिया के पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दोनों बच्चों के बीच में 2-3 महीना से वार्ता हो रही थी, लेकिन दोनों बच्चे इस बात के लिए थे कि जब तक हम लोग गार्जियन सहमति नहीं देंगे, जब तक गार्जियन हम लोगों को नहीं कहेंगे, तब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे। और लड़के की भी यही बात थी, लड़का भी यही कह रहे थे रिंकू सिंह के, जब तक एमपी साहब की सहमति नहीं होगी, वो खुशी नहीं होंगे, खुशी मन से शादी करेंगे तो हम दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी जो है। तो शादी की बात हुई, उनके परिवार वालों से मिले कि जब बच्चों का दिल है, बच्चे चाहते हैं तो हम बच्चों की भावनाओं से परे नहीं हैं। तो एंगेजमेंट अलीगढ़ में हुआ है, आप वहाँ शरीक हुए थे? नहीं, इंगेजमेंट कहाँ हुआ जो है, इंगेजमेंट नहीं हुआ है, वो प्रथम स्टेज की वार्ता हुई है। प्रिया के पिता तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 3 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल केराकत सीट से सपा के विधायक हैं। साल 1999 में वो सैदपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद 2004 में गाजीपुर और 2009 में मछली शहर से सांसद बने थे। साल 2014 में भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें मछली शहर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल प्रिया और रिंकू का रिश्ता लगभग पक्का हो चुका है, लेकिन शादी की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है। रोका हो गया है, सगाई होना बाकी है और उसके बाद शादी की शहनाई बजना बाकी है। 23 नवंबर 1998 को जन्मी प्रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं। प्रिया सरोज के चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो उनके पास ना कोई अपना घर है और ना ही अपनी गाड़ी।
ज्वेलरी के नाम पर प्रिया सरोज के पास केवल 5 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 32,000 रुपए आंकी गई थी। प्रिया सरोज ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 11 लाख रुपए की है। आपको बता दें कि प्रिया सरोज शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं। पिछले 7 सालों से वो पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हैं, जिम्मेदारियां संभालती रही हैं और जिसका परिणाम उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत कर दिया। तो हमने ये चीज सीखा है कि आप चाहे पोस्ट पे रहे या ना रहे, लेकिन आपको हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए। और हम जनता के बीच में बहुत पहले से एक्टिव थे। टिकट हमें मिला, लेकिन पहले से विधानसभा वाले चुनाव में भी थे हम, और अभी भी थे। हमने यही सीखा है कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनको भोजपुरी में बात करते थे। बताइए ना भोजपुरी। हम कहा जीत का अभिवादन। हम कहा कि आप बताइए, हम कहा कही कुछ भी कहिए। देखिए ऐसे फ्लो ब्रेक हो जाएगा। हमका नया आवा तो भोजपुरी पर हम कोशिश कर रहे हैं। हम क्या आवा था, लेकिन हम कहा बोली बतावा। कुछ भी बतावा। हम अखिलेश यादव से मुलाकात होगा, क्या बोले? जीत जनता का जीत बा। अखिलेश यादव क्या बोले आज आपसे? कहत रहना कि ये जीत है, लेकिन आधा संघर्ष बाकी बा अभी। वहीं बात करें रिंकू सिंह के बारे में, तो रिंकू सिंह गरीबी से लड़कर क्रिकेट के मैदान तक पहुंचे हैं। उनके अंदर जुझारूपन भी साफ नजर आता है और आज रिंकू सिंह एक बड़ा नाम बन चुके हैं, जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लंबा संघर्ष है। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान है। उनके पिता खान चंदर सिंह एलपीजी सिलेंडर वितरण का काम किया करते थे, लेकिन आज रिंकू सिंह की मेहनत से पूरे परिवार की किस्मत बदल चुकी है। रिंकू सिंह की संपत्ति अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। रिंकू ने 2017 से मैच खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन साल 2023 में एक आईपीएल मैच के दौरान अलीगढ़ के इस लड़के ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने हुनर का ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरे देश की जुबान पर रिंकू सिंह का नाम चढ़ गया। 2025 में रिंकू की किस्मत ऐसी पलटी कि अब उन्हें केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। तो फिलहाल प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी की चर्चा है। चर्चित चेहरा में हमने आपको प्रिया सरोज और रिंकू सिंह को लेकर जो कहानी बताई, वो आपको कैसी लगी? जो रिपोर्ट पेश की, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।